रक्षाबंधन की पौराणिक कथा और इस पर्व से जुड़े रोचक तथ्य। सावन का अंतिम सोमवार 19 अगस्त को है। इसी दिन सावन पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके साथ ही इस दिन शिव जी का विशेष अभिषेक भी करना चाहिए। सुबह पूजा पाठ करें और दोपहर में करीब 12 बजे पितरों के लिए धूप दान करें। सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाकर रक्षाबंधन की शुरुआत करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उज्जैन के ज्योतिष आचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक सुबह सूर्योदय के समय भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। लोटे में जल के साथ ही चावल, कुमकुम और फूल भी डाल लेना चाहिए। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र जपते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। सावन पूर्णिमा पर गंगा, यमुना, अलकनंदा, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। जो लोग नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं उन्हें घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय नदियों का और तीर्थों का ध्यान करें। ऐसा करने से घर पर तीर्थ स्नान के समान पुण्य मिलता है। सोमवार और पूर्णिमा के योग से शिव जी के साथ चंद्रदेव का भी विशेष अभिषेक जरूर करें। गणेश पूजन के बाद शिवलिंग और चंद्रदेव की प्रतिमा पर जल, दूध, पंचामृत चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं। शिवलिंग पर चंदन का लेप करना चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाब, दुर्वा, शमी आदि फूल पत्तियां अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। दूध से केसर मिलाएं और फिर भगवान का अभिषेक करें। दूध के बाद जल से अभिषेक करें। पीले चमकीले वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जप करते हुए आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और खुद भी लें। पूर्णिमा की दोपहर में पितर देवता के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। घर परिवार के मित्र सदस्यों को पितर देव कहते हैं। इन्हें धूप देने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ घी अर्पित करें। इस दौरान पितरों का ध्यान करते रहें। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों का जल अर्पित करें। घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप बाल गोपाल का भी अभिषेक करें। नए वस्त्र अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करें। कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। माखन मिश्री का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं। आरती करें। किसी गौशाला में हरी घास का दान करें। गायों की देखभाल के लिए धन का दान करें। किसी मंदिर पूजन सामग्री का दान करें। जरूरतमंद लोगों को धन, कपड़े, अनाज, जूते, चप्पल का दान करना चाहिए। रक्षाबंधन पर हमें अपने इष्ट देव को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इष्ट देव जैसे शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, राम जी आदि आप जैसे अपना इष्ट मानते हैं उसे रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। इस दिन शिष्य अपने गुरु को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। किसी मंदिर में नीम, पीपल, बरगद, आम जैसे छायादार वृक्ष के पौधे लगाएं और इन पौधों की देखभाल करने का संकल्प लें। राजा बलि से जुड़ी रक्षाबंधन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। उस समय राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण 3 पग में भला कितनी जमीन नापेगा और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। देखते ही देखते वामन रूप धारण किए हुए विष्णु जी का आकार बढ़ने लगा और उन्होंने 2 पग में ही सब नाप लिया। उस समय तीसरे पग में राजा बलि ने स्वयं को ही सौंप दिया और विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक ने दे दिया। उस समय बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वो जब भी देखे तो सिर्फ विष्णु जी को ही देखे और विष्णु जी ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान ने तथास्तु कह दिया और पाताल लोक में रहने लगे। इस पर माता लक्ष्मी जी को अपने स्वामी विष्णु जी की चिंता होने लगी। उसी समय लक्ष्मी जी को देवर्षि ने एक सुझाव दिया जिससे उन्होंने कहा कि वो बलि को अपना भाई बना ले और अपने स्वामी को वापस ले आए।
उसके बाद माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण करके रोती हुई पाताल लोक पहुंची। इस पर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। उनके पूछने पर लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधा और तब राजा बलि ने कहा, बहन मैं तुम्हें उपहार में क्या दूं? तब लक्ष्मी माता उपहार के तौर पे स्वामी भगवान विष्णु को मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और इसकी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तब उनकी कनिष्ठा अंगुली में कट गई, जिससे भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त की धार बहने लगी। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी के चीर के एक टुकड़े को श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट की परिस्थिति में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। उसी वचन की वजह से भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण होने से भी बचाया था। पौराणिक कथा। यह कहानी है हुमायूं और रानी कर्णावती की। बताया जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने रानी कर्णावती की मदद करने का फैसला लिया था। दरअसल राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने उस वक्त हुमायूं को राखी भेजी थी जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया था। उस वक्त चित्तौड़ की गद्दी पर रानी कर्णावती का बेटा था और उनके पास इतनी फौजी ताकत भी नहीं थी कि वो अपनी रियासत और आवाम की हिफाजत कर सके। जिसके बाद रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और मदद की अपील की। हुमायूं ने एक मुस्लिम होने के बावजूद उस राखी को कबूल किया और रानी कर्णावती की मदद करने का जिम्मा भी लिया। हुमायूं चित्तौड़ की हिफाजत करने के लिए अपनी फौज लेकर निकल पड़ा और कई सौ किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद चित्तौड़ पहुंचा। लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा था तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और रानी कर्णावती ने खुद को आग में जला लिया था, जिसके बाद चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था। यह खबर सुनने के बाद हुमायूं को गुस्सा आ गया और चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। हुमायूं और बादशाह के दरमियान हुई इस जंग में हुमायूं ने बहादुर शाह को शिकस्त दी और हुमायूं ने एक बार फिर रानी कर्णावती के बेटे को उनकी गद्दी वापस दिलाई। तभी से यह कहानी तारीख में दर्ज हो गई और हिंदू मुस्लिम एकता की कई बड़ी मिसालों में से एक मिसाल यह भी दी जाती है। मजहबों की दीवार से ऊपर उठकर बने इस भाई बहन के रिश्ते को खास तौर पर रक्षाबंधन त्यौहार अक्सर याद किया जाता है। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहे। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।